मॉनसून भारत के लिए जीवनदायिनी बारिश लेकर आता है। खेती, पेयजल और भूजल स्तर को बनाए रखने में इसका अहम योगदान है। लेकिन यही बारिश जब अव्यवस्थित शहरीकरण और कमजोर बुनियादी ढांचे से टकराती है तो ये किसी आपदा से कम साबित नहीं होती। इस साल दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यही नजारा देखने को मिला। राजधानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। जबकि नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। वहीं सपनों का शहर कहे जाने वाले गुरुग्राम की सड़कों ने महज 100 मिलीमीटर बारिश के बाद दरिया का रूप ले लिया, जिससे सपनों के इस शहर की असली हकीकत सामने आ गई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के लिए यमुना नदी जीवन रेखा है, लेकिन मॉनसून में यही नदी खतरा बन जाती है। हथनीकुंड बैराज से जब लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो इसका सीधा असर दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा जैसे निचले इलाकों पर पड़ता है। इस बार बैराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इसके बाद नोएडा के सेक्टर 135 समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कें झील में तब्दील हो गई और घरों के अंदर भी पानी घुस गया। दिल्ली प्रशासन को नदी किनारे बसे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा। लोग अपने परिवार और सामान के साथ सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन करने लगे। ये कोई पहली बार नहीं है। इस महीने पहले भी 2 बार यमुना का जल स्तर बढ़ा और प्रशासन को अलर्ट जारी करना पड़ा। सवाल ये उठता है कि हर साल आने वाली इस समस्या का कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा? बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए नदी किनारे के इलाकों को क्यों सुरक्षित नहीं बनाया गया? दिल्ली से कुछ दूर निकलते ही आप एंट्री करते हैं एक ऐसे शहर में जो देश के लाखों लोगों के लिए सपनों का शहर है, गुरुग्राम। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी विदेशी कंट्री में आ गए हों। चारों तरफ कांच की गगनचुंबी इमारतें, शानदार मॉल और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के आलीशान दफ्तर। लेकिन जरा रुकिए, सपनों के इस शहर की असली हकीकत तो तब सामने आती है जब इस शहर पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं। आप सब ने देखा कि बीते दिन यानी सोमवार को हुई बारिश के बाद मिलेनियम सिटी गुरुग्राम पानी में डूब गई, जिससे जो भी अपने दफ्तर से घर के लिए निकला वो घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसा रहा। कुछ मिनटों की दूरी तय करने में लोगों को घंटों लग गए। हालात इस कदर खराब हो गए कि लोगों की गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो गई। यहाँ जल भराव और ट्रैफिक जाम आम बात हो गई है। हल्की बारिश भी शहर को डुबाने के लिए काफी है। अरबों और खरबों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, लग्जरी घर और बड़े बड़े स्टार्टअप्स के दफ्तर हैं, जहां देश के सबसे अमीर लोग रहते हैं। लेकिन जब भी बारिश होती है तो गुरुग्राम का ये सारा चकाचौंध फीका पड़ जाता है। सड़कें पानी में डूब जाती हैं और ट्रैफिक जाम से बुरा हाल हो जाता है। सोमवार को महज 100 मिलीमीटर बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार को रोक कर रख दिया। गोल्फ कोर्स रोड, DLF फेज 1 और 5, सुशांत लोक, न्यू गुरुग्राम और ओल्ड सिटी जैसे पॉश इलाके में 3 फीट पानी भर गया। गुरुग्राम का ये हाल कोई नई बात नहीं है। हर साल मॉनसून में यही तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि जिस शहर में अरबों खरबों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और करोड़ों की प्रॉपर्टी मौजूद है, वहाँ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है कि वो घंटों की बारिश झेल सके? गुरुग्राम और एनसीआर के दूसरे इलाकों की असली समस्या सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि अनियोजित शहरीकरण है। पुराने गांवों की जमीन पर बसे इस शहर में पानी की निकासी के लिए कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है या फिर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ड्रेनेज नेटवर्क हैं वो भी शहर की जरूरत के मुकाबले बेहद छोटे हैं।
यही वजह है कि थोड़ी सी बारिश भी सड़कों को दरिया में तब्दील कर देती है। जहां पहले खेत, तालाब और नाले हुआ करते थे, वहां अब हाई राइज बिल्डिंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े हैं। प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे बारिश का पानी कहीं सोख नहीं पाता है और सड़कों पर जमा हो जाता है। शहर में खुले मैदान और पेड़ पौधे तेजी से घटते जा रहे हैं। इससे बारिश का पानी जमीन में रिस नहीं पाता। नतीजा ये है कि हल्की सी बारिश भी शहर के लिए आफत बन जाती है। अरबों खरबों की कीमत वाले फ्लैट और कॉरपोरेट दफ्तर तो खड़े कर दिए गए, लेकिन इनके आसपास बुनियादी सुविधाओं पर उतना निवेश नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हल्की बारिश में भी सड़कें तालाब बन जाती हैं। गुरुग्राम की समस्या का समाधान सिर्फ बड़े वादे करने से नहीं होगा। सरकार और शहर के प्राधिकरण को मिलकर एक मजबूत और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम बनाना होगा। इसके साथ ही सड़कों को चौड़ा करने और ट्रैफिक के प्रबंधन पर भी काम करना होगा। जब तक गुरुग्राम में बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं किया जाता, तब तक यहाँ रहने वाले करोड़ों के मालिक भी बारिश में बेहाल होते रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की बारिश हर साल हकीकत का आईना दिखा जाती है। यमुना का बढ़ता जल स्तर और गुरुग्राम की डूबी सड़कें हमें ये याद दिलाती हैं कि केवल कांच की ऊंची इमारतें और चमचमाती गाड़ियां विकास का प्रतीक नहीं हो सकती, बल्कि असली विकास वही है जिसमें हर नागरिक सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन जी सके। जब तक बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक गुरुग्राम जैसे सपनों के शहर भी मॉनसून में अपनी चमक खोते रहेंगे। सरकार, प्रशासन और नागरिक सभी को मिलकर शहरीकरण की नई परिभाषा को गढ़ना होगा, जहां आधुनिकता और प्राकृतिक संतुलन के साथ चले। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।